सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान हारून रशीद। अवधनामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से मैं आज अवधनामा में छपे मारूफ सहाफ़ी जनाब हिसाम सिद्दीकी साहब का मजमून 3 तलाक बिल सरकार की नीयत पर सवाल का खुलासा पेश खिदमत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के सभी लीडरान का दावा है कि 3 तलाक बिल से मुस्लिम ख़वातीन को ताकत, इज्जत और एहतराम मिलेगा। इससे पूरे मुस्लिम मुआशरे की तरक्की होगी और जेंडर जस्टिस को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। 3 तलाक बिल के जरिए ये तमाम बातें इतनी बार दोहराई जा चुकी हैं कि मुसलमानों ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बातों और साफ नीयत पर यकीन करना शुरू कर दिया था। लेकिन राज्यसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर हुई बहस का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, खुसूसी तौर पर झारखंड में 18 जून को हुई तबरेज़ की लिंचिंग पर जिस तरह का सरसरी जवाब दिया, उसे सुनकर वाज़ेह होता है कि वज़ीर आज़म मोदी दरअसल मुस्लिम ख़वातीन को राहत देने के बजाय मुल्क के कट्टर पसंद अक्सरियती तबके को यह पैगाम देना चाहते हैं कि उन्होंने मुत्तहिद होकर उनकी यानी मोदी की इलेक्शन में जबरदस्त हिमायत की है, इसलिए उनकी मंशा के मुताबिक हमारी सरकार मुसलमानों को हर मामले में सख्त सबक सिखाने के लिए पाबंद है। 3 तलाक बिल मंजूर होने के बाद 1 से ज्यादा शादियां करने पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और जल्दी ही शायद यकसा सिविल कोड नाफिज करके मुसलमानों के पर्सनल लॉज को भी खत्म कर दिया जाएगा। हम यहाँ यह भी बता दें कि मुसलमानों के पर्सनल लॉज में सिर्फ शादी, तलाक, विरासत जैसे ही चंद मामलात आते हैं जिन पर मुसलमानों के अमल करने से बरादरान वतन यानी हिंदुओं पर कोई असर नहीं पड़ता। इसके बावजूद आरएसएस, भारतीय जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा से मुसलमानों के पर्सनल लॉज की मुखालिफत और यकसा सिविल कोड की वकालत करती रही है। सवाल यह है कि अगर किसी तबके या ग्रुप के जरिए अपने जाती मामलात में किसी जाती कानून पर अमल किया जाता है जिसका दूसरे किसी तबके या ग्रुप के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, तो उसकी मुखालिफत क्यों? 3 तलाक बिल लोकसभा में पेश करते हुए रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2017 से अब तक तकरीबन 2.5 साल में तलाक के 543 वाकयात पेश आए हैं। उनमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 339 और मरकजी सरकार के ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद 31 मामलात पेश आए हैं। इसलिए 3 तलाक रोकने के लिए सख्त कानून होना जरूरी है। 2.5 साल में मुल्क की तकरीबन 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में तलाक के कुल 543 मामलात और उन पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार सख्त कानून बनाना चाहती है। इस मुल्क में जहां 2.5 सालों में तलाक से कहीं ज्यादा मामलात रेप के, उनमें भी मासूम बच्चियों के रेप और कत्ल के मामलात पेश आ चुके हैं। इससे ज्यादा मामलात उन खवातीन के बेवा और बेसहारा होने की भी हो चुके हैं जिनके शौहरों, भाइयों और वालिद को कत्ल कर दिया गया। उन खवातीन की फिक्र सरकार को क्यों नहीं? इन आदाद शुमार पर नजर डालने से तो यही नजर आता है कि सरकार को खवातीन के एहतराम और इज्जत की फिक्र नहीं है। ये सिर्फ एक बहाना है। दरअसल मुस्लिम तबका ही सरकार के निशाने पर है। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे रखा है। मुल्क के तमाम मुसलमानों, मुस्लिम इदारों और मुस्लिम सियासी और समाजी क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। मतलब ये कि अब कोई मुस्लिम शौहर एक साथ 3 तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी। उसके बावजूद रविशंकर प्रसाद के पेश करदा बिल में कहा गया है कि एक साथ 3 तलाक देने वाले को 3 साल तक की कैद की सजा होगी। ये कौन सा कानून है? जो जुर्म हुआ ही नहीं होगा उसके लिए 3 साल की सजा का क्या जवाज है? बिल तैयार करते वक्त रविशंकर प्रसाद की वजारत ने मुस्लिम तंजीमों या समाज के नुमाइंदों से कोई मशवरा करना भी जरूरी नहीं समझा। अब मुल्क के मुसलमान कह रहे हैं कि एक साथ 3 तलाक गलत तरीका था, नहीं होना चाहिए था। एक साथ 3 तलाक देने वाले इस्लाम मुखालिफ काम कर रहे थे। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने ही इसे खारिज कर दिया। हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, फिर इसके लिए 3 साल की कैद की सजा का कानून क्यों लाया जा रहा है? इसका इत्मीनान बख्श जवाब देने के बजाय वजीर आज़म मोदी और वजीर कानून रविशंकर प्रसाद बज़िद हैं कि हम तो यही बिल पार्लियामेंट में पास कराएंगे। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम नबी आजाद ने भी यही कहा है कि हमें 3 तलाक एक साथ मंजूर नहीं है, लेकिन ऐसा कोई कानून भी मंजूर नहीं है जो एकतरफा हो। उन्होंने बार बार यही कहा है कि इस बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया जाना चाहिए। सभी सियासी पार्टियों के मेंबरान और मुल्क और इस्लामी कवानीन के माहिरीन से इस पर राय ले ली जाए, उसके बाद इसे पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए तो किसी को कोई एतराज नहीं होगा। ये बात इक़्तिदार में बैठे लोग किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। खुद वज़ीर आज़म मोदी कह चुके हैं कि अपोजिशन में कितने मेंबर हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मुल्क चलाने के लिए सभी के मशवरों को अपनी राय में शामिल करके ही हम सरकार चलाना चाहते हैं।
پھر 3 طلاق پر اپوزیشن کے مشورے تسلیم کرنے میں آخر کیا قباحت ہے؟ اگر پارلیمنٹ کے اندر کیے گئے اپنے وعدے پر وزیر اعظم 1 مہینے تک بھی قائم رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ان کی نیت پر شک ہونا لازمی ہے۔ لوک سبھا الیکشن کی مہم سے اب تک وزیر اعظم مودی، وزیر قانون روی شنکر پرساد اور ان کی پوری پارٹی بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ سرکار تو 3 طلاق جیسی سماجی برائی کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیاں خصوصاً کانگریس اور مسلم معاشرے کے کچھ خود ساختہ ٹھیکیدار ہماری کوششوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا غلط ہے۔ مسلم معاشرے کی اکثریت تو خود ہی ایک ساتھ 3 طلاق جیسی برائی کو ختم کرنے کے حق میں تھی۔ یہ بھی صحیح ہے کہ کچھ مذہبی ٹھیکیدار اس برائی کو ختم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر نے یہ مسئلہ حل کر دیا، اس لیے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ اس فیصلے کی مخالفت کوئی نہیں کر رہا ہے۔ مخالفت تو صرف اس 3 طلاق بل کے کچھ ضوابط کی ہیں جو غلط ہیں۔ 3 سال کی قید کی سزا والا بل پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی ضد پر اڑے مودی اور روی شنکر پرساد یہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایک ساتھ 3 طلاق کہنے سے اب طلاق مانا نہیں جائے گا، لیکن کہنے والے شخص کو اگر 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو اتنی لمبی مدت تک شوہر بیوی کے درمیان جسمانی تعلقات قائم نہ ہونا تو خود ہی طلاق یا شادی ختم کرنے کی وجہ بن جائے گا۔ اس لیے سرکار کو چاہیے کہ اس اہم مسئلے پر غلط فہمی پیدا کر کے اپنی ضد پوری کرنے کا کام نہ کرے۔